कैसे हैं बच्चों, स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर हम पढ़ाते हैं आपको बहुत ही आसान तरीकों से। तो आज हम करने वाले हैं बिना हम समय बर्बाद शुरू करते हैं अपना क्लास 9 चैप्टर 2 बहुपद। इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं हम, भूमिका। इंट्रोडक्शन पढ़नी जरूरी भी है क्योंकि आगे के चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये बहुत छोटी छोटी और बारीक चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला टॉपिक है हमारा एक चर वाले बहुपद। अब पहले तो मैं समझो कि चर अचर होता क्या है, चर और अचर। चर चर किसे कहते हैं, ए बी सी डी और ऐसे करते करते एक्स वाई जेड तक, यानी कि जितने भी ABCD है, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जितने भी ABCD है, ABCD जेड, तो यहाँ तक जितने भी होंगे इन सबको हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। क्या कहेंगे, चर। और अचर किसे कहेंगे, 1 2 3 4 5 चलते चलते अनगिनत तक। यानी कि जब गिनतियां होती है, क्या होती है, गिनतियां। जो गिनतियां होती है उनको हम अचर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर पद। और जो गिनतियां नहीं होती, जो ABCD और एक्स वाई जेड होते हैं, इनको हम चर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब देखो, एक चर का मतलब होता है कि एक ABCD होनी चाहिए, यानी कि एक अल्फाबेट होना चाहिए बहुपद में। ठीक है। अब देखो, जैसे ये क्या है, एक ही एक्स है तो ये एक चर हो गया। ये भी इसके साथ क्या है, एक्स है, ये भी एक चर होगा, ये भी एक चर, ये भी चर। ये सारे क्या है, एक चर वाले होते हैं। अब दो चर वाले क्या होते हैं, दो चर वाले क्या होंगे, जिसमें जो अल्फाबेट्स हैं वो एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा। जैसे 2x हो गया प्लस 3y। अब एक x है, एक y है, तो ये x अलग है, ये y अलग है। एक और एग्जांपल देखो, अब ये भी x है और ये भी x है। इसमें और इस दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है, ये भी x है और ये x है, ये y है। क्या अंतर है, अंतर बेटा हुआ है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो ध्यान से। ये x है, ये भी x है, दोनों एक जैसे हैं। क्या है, एक जैसे। तो जो एक जैसे होते हैं ना, ये इनको हम बोलते हैं एक चर। क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सेम है, इसको बोलते हैं एक चर। यहाँ पर ये x है और ये y है, दोनों अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, इसलिए इनको बोलेंगे दो चर वाले बहुपद। समझ में आया बच्चों। ऐसे अगर हम बात करें तो तीन चर वाले होते हैं। तीन चर में क्या आएगा, 3x प्लस मान लो 4y प्लस मान लो 5p। तो यहाँ पे x अलग है, y अलग है, p अलग है, तीनों ही अल्फाबेट्स अलग अलग है, इनको बोलेंगे तीन चर वाले। ऐसे अगर 4 है तो 4 चर वाले, 5 है तो 5 चर वाले, 6 है तो 6 चर वाले, इसी तरीके से चलता रहता है। तो आपको समझ में आया चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, एक चर वाले, दो चर वाले और तीन चर वाले। समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक ये है, अगला जो है हमारा गुणांक का है। गुणांक का मतलब है गुणा प्लस अंक, यानी कि जिससे कोई अंक है जिससे हम गुणा कर रहे हैं। जैसे 2 को गुणा कर रहे हैं x से, तो क्या हो जाएगा 2x, यानी x का गुणांक क्या है, 2 है, x का गुणांक 2 है। ये जैसे 3 गुणा एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, यानी कि 3x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका गुणांक 3 है, क्या है, 3 है। तो ऐसे में हमें अब आगे तुम्हारे क्वेश्चन आएगा पेपर में। जैसे मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब, क्या है, एक्स की घात 3 है। तो तुमसे पूछ रहा है कि एक्स की घात 3 का गुणांक बताओ। गुणांक का मतलब है जो इसके साथ गुणा में, इसके साथ गुणा में कौन है, 5, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे भी बना होगा
भाई ऐसे बनाओगे, एक्स को एक्स के क्यूब से मल्टीप्लाई किया होगा तो इस तरह से बनेगा, यानी कि एक्स का जो गुणांक है कौन है, 5 है, तो यहाँ पे एक्स के क्यूब का गुणांक क्या आ गया, 5। ठीक है, अब जैसे ही है तो ये कैसे आया होगा भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तुमसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसका गुणांक कैसा आएगा बच्चों, एक्स के साथ इसके साथ कौन मल्टीप्लाई में है, ये है ना, तो इसके साथ क्या आएगा, 2। ठीक है, अब जैसे इसका है तो ये कैसा आएगा बच्चों, अब तुमसे पूछा जाएगा एक्स की घात 8 का, एक्स की घात 8 का गुणांक क्या है, तो खुद बताओ, जल्दी से फटाफट बताओ, इसके साथ क्या गुणा में है, 5, और साथ में याद रख ले माइनस भी है, तो -5, तो एक्स की घात 8 का गुणांक -5 है। अब अगला देखो ये, अब ये देखो -1/2x, तो ये कैसे बनाएगा भाई, ऐसे ही बना होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, ये बना होगा, तो यहां पर तुमसे पूछा जाएगा कि x का गुणांक क्या है, तो x किसके साथ मल्टीप्लाई में है, -1/2, तो 1/2 माइनस ये क्या होगा, इसका गुणांक होगा। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, जैसे मान लो ये आ जाए, अब तुमसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो जब कुछ भी नहीं होता, जब इसके साथ कुछ भी गुणा में नहीं होगा तो क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं, क्या मानते हैं हम, ये मान के चलते हैं कि ये कैसे बना होगा, ये 1 गुणा माइनस का 1 गुणा एक्स स्क्वायर रहा होगा, भाई एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, और माइनस प्लस माइनस ही आएगा, यानी कि इसके साथ क्या गुणा बना होगा, ये, तो जब कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 मान के चलते हैं, तो 1 माइनस का साइन है तो माइनस का, तो याद रखना इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारे सारे गुणांक पूरे होते हैं। तो बच्चों अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है, क्या कौन बहुपद नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर है, लिख लो, जो पूर्ण संख्या नहीं है वह बहुपद नहीं बन सकता। अब आप पूछोगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूछोगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो छोटी क्लासों में भी बताया गया है कि पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है, जो कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 और ये अनगिनत चलती रहती है, इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखो पूर्ण संख्या कैसे नहीं, जैसे आपको बोला गया ये क्या ये एक बहुपद है, देखो एक्स ये एक्स प्लस का है तो ऊपर जाएगा क्या रहेगा, माइनस का, भाई आपने किया होगा ना, जब हम रिवर्स करते हैं तो ये एक्स प्लस का है, ऊपर जाकर क्या जाएगा, माइनस का। अब ये इसकी घात कितनी आ गई, इसकी घात आ गई -1, क्या कोई घात माइनस में जाती है, क्या कोई घात माइनस में जाती है, नहीं जाती, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, जब ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकता इसलिए ये बहुपद नहीं बन सकता, सिंपल सी बात। अगला देखो, जैसे ये है, अब हम रूट को कैसे लिखते हैं तो रूट को हम लिखते हैं 1/2, भाई जो रूट की वैल्यू होती है, इस रूट का मतलब होता है 1/2 होता है, ये क्या है, घात है, किसकी घात है, एक्स की घात है, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं,
ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या बहुपद नहीं बन सकती, ये भी नहीं बन सकती, ये भी नहीं बन सकती। अब वैसे हुए हैं, अब ये है, अब रूट है इसमें बोला 2, यानी कि इस y की जो है वैल्यू होगी 1/3, 1/3 प्लस वाई स्क्वायर। भाई तो इसकी घात तो है लेकिन इसकी घात नहीं है, अरे तो पूर्ण संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं हो सकती। समझ में आया? ओके, तो देखो बच्चों, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो देखो, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे ये 2x + 1, 3x + 5, √2y + 1 और 2 - u। क्या है ये बच्चों? u फॉर अम्ब्रेला। तो ये सब क्या है? रैखिक बहुपद के उदाहरण है जिसकी घात 1 हो। और द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे? जिसकी घात 2 हो। जैसे यहाँ पे देखो, इसकी घात क्या है? 2, तो ये क्या हो गया? द्विघाती। इसमें देखो इसकी घात 2, द्विघाती। इसमें देखो इसकी घात 2, तो ये हो गया द्विघाती। तो जिसकी घात 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो बच्चों अगला देखो, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी घात 3 हो, जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो यहां पर देखो इसकी घात कितनी है? 3, तो ये क्या होगा? त्रिघाती। इसकी घात कितनी है? 3, त्रिघाती। इसकी घात देखो 2 भी है और 3 भी है, तो जिसकी घात ज्यादा होती है उसको ही हम चुनते हैं। जैसे इसकी घात कम है, इसको नहीं चुनेंगे। इसकी ज्यादा है तो इसको बोलेंगे त्रिघाती। क्या बोलेंगे? त्रिघाती। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी त्रिघाती। इसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती। तो जिसकी घात ज्यादा होती है उसको हम पहले गिनते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा घात किसकी थी? 3 की। तो इनको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलो।